आपकी आज मुलाकात कर रहे हैं आनंद जी शर्मा। आप रिसेंटली मीडिया कोऑर्डिनेटर बने सीएम साहब के। आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में मिली है सीएम साहब की, तो आप किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को, कैसे वहन करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। और जो नाम से ही जैसा दिख रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन का, जो मीडिया कोऑर्डिनेशन का जो काम है, उसको हम निश्चित रूप से निर्वाह करेंगे। किसी प्रकार की जो मीडिया और जो सरकार है उसके बीच में एक सेतु का काम करेंगे। तो मीडिया और सरकार के बीच में सेतु का काम करेंगे। एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर पब्लिक तक जाती है और पब्लिक से मीडिया के माध्यम से सरकार तक, गवर्नमेंट्स तक आती है। तो ये कोऑर्डिनेशन एक बड़ा जिम्मेदारी है। तो इस कोऑर्डिनेशन में किस तरह से आगे क्या विजन है कि मीडिया को प्रभावशाली तरीके से आप हर मुद्दे को, हर व्यवस्थाओं को, सरकार को मीडिया के माध्यम से रिप्रेजेंट करें एंड यूजर तक? किस तरह से, क्या आप कोई रणनीति? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो मीडिया जो है वो लोकतंत्र का ही हिस्सा है जी। और लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। हम ऐसी आशा करते हैं कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार का जो विज़न है वो अंत्योदय का बना है। तो निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन से जनता के लिए काम किया, क्योंकि जनता में से आए हैं, एक आम आदमी है। यानी सभी लोग यही कहते हैं कि भजनलाल द कॉमन मैन। तो हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हम विज़न, जो एक आम आदमी के प्रति जो विज़न है वो जनता तक पहुंचाएंगे। जो योजनाएं बन रही हैं वो सारी आम आदमी को केंद्र बिंदु मानकर योजनाएं बन रही हैं और आगे भी बनेंगी। तो हमारा भी यही मानना है कि मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और वास्तविक लाभ मिले। यानी जो जिस व्यक्ति को जो हक मिलना चाहिए उसको उस तक वो चीज़ पहुँचे, ऐसा हमारा पूरा विज़न रहेगा, ऐसा हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। इसलिए मीडिया की अहम भूमिका है इस विषय में। जी। भजनलाल जी जैसे सीएम बने तो आम आदमी का जैसे इस पोस्ट तक पहुंच जाना एक बड़ी बात है और एक आम जनता में भी एक अच्छा मैसेज गया है। आम जनता इसको सराहनीय कर रही है कि हाँ, मोदी जी ने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि आम कार्यकर्ता को एक सीएम बना दिया। उसी तरह आप मीडिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे आप देख रहे हैं, तो किस तरह से अगले जो लोकसभा के इलेक्शन है तो आपका कोऑर्डिनेशन और किस तरह से रहेगा सरकारी तंत्र का और आम आदमी? देखिए, 2014 से पहले भारत में बहुत ही ऐसी स्थिति थी कि कोई भी आतंकवादी आगे कहीं भी घटना करके चले जाता था। भ्रष्टाचार के मामले ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार के मामले, आकाश से पाताल तक के भ्रष्टाचार के मामले फैले हुए थे कांग्रेस राज में। और जब मोदी जी ने जब पद संभाला तो बहुत चुनौती भरा उनका शासन था। तो सबसे पहले उन्होंने एक विज़न, अपने सरकार का विज़न रखा कि हम किस दिशा में हम काम कर सकते हैं। और जो विकसित भारत संकल्प की जो यात्रा, जो एक संकल्पना है कि 2047 तक भारत विकसित बने, उस संकल्पना के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो जो जनधन योजना अगर आप देखें, केंद्र की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर घर जल वाली योजना है, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस योजनाएं हैं। तो सभी वर्गों को छूते हुए, सभी क्षेत्र को छूते हुए केंद्र सरकार कार्य कर रही है और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं आम जन की योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है और केंद्र सरकार बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। तो उसी जो मोदी जी का जो नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब राजस्थान में चरितार्थ होगा। जो राजस्थान की लास्ट गवर्नमेंट गहलोत सरकार की थी, उन पे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गहलोत की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं गांधीवादी छवि थी और वो धूलमिल हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कोई विपक्षी नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जो हमारी सरकार है वो मजबूती से काम करेगी, मजबूर होकर काम नहीं करेगी, मजबूती से काम करेगी। और जो हमारी जो योजनाएं हैं हम उसको लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो एक आम आदमी को एक बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो हमने वादा किया है कि राजस्थान को अग्रणी बनाएंगे, हमारा जो संकल्प पत्र का नारा था आपनो अग्रणी राजस्थान, उसी दिशा में हम काम करेंगे और राजस्थान को संकल्प आप अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हैं, तो पत्रकारों से रिलेटेड जो इशू हैं, मुद्दे हैं, सुरक्षा को लेके, पत्रकारों की सुरक्षा और आवाज़ को लेके, उसको किस तरह से आप कोऑर्डिनेशन से आप सोल्व कराएंगे? देखो, पत्रकारों की प्रथम जो समस्या है वो पत्रकार कल्याण की रहती है कि जो कोई भी जो पत्रकार कल्याण कोष है उसमें सही दिशा में काम हो, उसमें सभी को राहत मिले। और पत्रकार भी लोकतंत्र का ही हिस्सा हैं, तो उनको अच्छी तरह से वो मिले। सब जो अलग अलग कमेटियां बनेंगी, कई ऐसे मामले हैं तो वो दिखवाएंगे। अभी तो मैंने पदभार ग्रहण किया ही है, तो उसमें अच्छी यानी उसमें कोऑर्डिनेशन रखेंगे। उसमें एक डिजिटलाइजेशन पे जो मीडिया का अभी फोकस आया है, डिजिटलाइज हुआ है, डिजिटल पॉलिसी भी बनाई है राजस्थान सरकार में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आम जो इसको लीड कर रहे हैं, आम मतलब जो पत्रकार हैं, वो उस पॉलिसी के तहत नहीं आ पा रहा एज पर जो गाइडलाइंस, बहुत हैवी गाइडलाइंस दे रखी है। जो आम पत्रकार जो जुड़ा हुआ है, जो प्रिंट मीडिया में जुड़ा हुआ है, वो उसी तरह से डिजिटल पॉलिसी ईजी करने के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अभी मैंने वो पॉलिसी का क्या प्रारूप है वो देखा नहीं है, तो उसमें क्या उसमें प्रारूप है, उसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या उसको बेहतर पत्रकारों के बेहतरी के लिए उसको बनाया जा सकता है, जो डिजिटल क्षेत्र में पत्रकार काम कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे। अभी उसकी प्रारूप देख के क्या अच्छे से अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक काम करेंगे। आप थे आनंद जी, मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेटर, और आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, और आपकी और गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आम आदमी तक पहुँचे, इस संदर्भ में हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ राजस्थान में बुलंद होती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।